कॉल्स, टारगेट, स्टॉप लॉस आई एम श्योर आपने नोट कर लिया है। जब मार्केट खुलेगा इन स्टॉक्स को भी ट्रैक करेंगे। लेकिन पहले अब लेकर आते हैं आपके लिए वेदांत का शेयर, जहां पर उस डिविडेंड की घोषणा हो चुकी है। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित बताइए, उम्मीद से बेहतर? हाँ, ₹1 और उम्मीद से बेहतर। लेकिन ऑलरेडी बड़ी बात यह है कि ये 5वां डिविडेंड, जिसमें 5 डिविडेंड के बाद ₹101.50 पे टोटल आंकड़ा पहुंच गए इस साल का, इस वित्त वर्ष का। और ₹20.50 का डिविडेंड जो है वो कंपनी के बोर्ड की तरफ से कल मंजूर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये एक बढ़िया अपडेट। अनुमान था कि 19 से 20 के बीच में कहीं आंकड़ा आएगा और ये ₹20.50। 7 अप्रैल ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय की गई है बोर्ड की तरफ से। कंपनी के सीएफओ ने भी इस्तीफा दिया। एक और अपडेट है वेदांता में, जो कार्यवाहक सीएफओ हैं अजय गोयल साहब, उनका भी इस्तीफा है। लेकिन अदरवाइज ये पॉजिटिव ट्रिगर जो वेदांता की तरफ से आया है और ओवरऑल वेदांता की डिविडेंड यील्ड करीब 37% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन वो वन ऑफ है, 1 ईयर है, वो देखना होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल 37% की यील्ड के साथ वेदांता कामकाज कर रहा है। क्या ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। और हर्षिता, जब इस कंपनी ने डीलिस्ट करने की कोशिश की थी तब ₹90 से ₹85 में घूमता था और डीलिस्टिंग के फ्लोर प्राइस से भी नीचे घूमता था ये स्टॉक। ये आपको बता रहा है कि उस समय कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ये अपॉर्चुनिटी जो होती है मार्केट में। और एक चीज़ है, अल्टीमेटली आप जो मर्जी कह लें, लेकिन डिविडेंड तो भाई सबको मिला है ना। मतलब ठीक है, प्रमोटर के पास 70% स्टेक है, लेकिन बाकी के 30% माइनॉरिटी को भी मिला है ना। तो वो एटलीस्ट, और अगर आपने लिया है ₹80-90 पे लिया है, ₹100 से ऊपर आपको डिविडेंड मिल चुका है, पूरी की पूरी कॉस्ट आपके रिकवर हो चुकी है, शेयर फ्री में हो चुका है, प्लस शेयर का प्राइस 275 है। तो पिछले 2 साल का सबसे बड़ा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो वेदांता ही रहा है। आप मतलब तो एक होता है परसेप्शन, एक होता है रियलिटी। ऑब्वियसली पिक्चर दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन जिन्होंने बाय किया उनके लिए तो एक लॉटरी रही है पिछले 2 साल में वेदांता। जी, हम अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। और आशीष चतुर्मोता, आप वेदांत को काफी समय से ट्रैक करते आए हैं। ये डिविडेंड प्ले का तो फायदा है ही, लेकिन कैसे पॉइज्ड है काउंटर अब? जी, तो देखिए बिल्कुल अर्चना, देखिए यहाँ पर पे हमें लगता है कि डिविडेंड यील्ड के चलते तो स्टॉक के अंदर में डाउन साइड कैप रहेगी, बट क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर में एक वोलेटिलिटी बनी है, उसका इम्पैक्ट हमें सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर में देखने को नजर आएगा। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो प्रीशियस मेटल्स है वहां पर पे एक अच्छी तेजी देखने को नजर आ रही है, जिसका एक्सपोजर कहीं ना कहीं वेदांता का थोड़ा कम है, तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है डाउन साइड कैप्ड है, बट एट द सेम टाइम शायद इस स्टॉक को ₹300 के लेवल को क्रॉस करना इन द मीडियम टर्म लुक्स लिटिल डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से 265 से 300 की एक ब्रॉड रेंज बनी रहेगी और उसी के अंदर में मुझे लगता है स्टॉक फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। रेंज बाउंड रहेगा इस समय, फिलहाल ऊपरी तरफ रेंज के है और 300